चंद्रशेखर आजाद ने एक बार फिर बीजेपी और योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरते हुए उनकी असलियत को बेनकाब किया। उनकी आलोचना में कोई कसर नहीं छोड़ी और सीधे सवाल उठाए कि जब उत्तर प्रदेश में दलित, मुसलमानों और पिछड़ों पर अत्याचार हो रहे होते हैं तो ये दोनों नेता कहां जाकर गायब हो जाते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज गंगा पर और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। क्या यही वो नेतृत्व है जिसे बीजेपी ने देश के सामने पेश किया है? चंद्रशेखर आजाद ने यह सवाल उठाया कि जब उत्तर प्रदेश में दलितों, मुसलमानों और पिछड़ों पर अत्याचार हो रहे होते हैं तब ये दोनों नेता कहां जाकर मुंह छिपाकर बैठ जाते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ का शासन हिंसा और अत्याचार में डूबा हुआ नहीं है? क्या मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, अलीगढ़ और गोरखपुर में दलितों और मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों पर चुप्पी साध लेना उनकी सांप्रदायिक राजनीति का हिस्सा नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि जब समाज में नफरत और हिंसा फैल रही हो तब इन दोनों नेताओं का मुंह हमेशा बंद रहता है? चंद्रशेखर आजाद ने खुलकर कहा, जब देश में दंगे होते हैं, जब मुस्लिम और दलित समुदाय पर जुल्म होते हैं तो क्या योगी और मोदी कहीं नजर आते हैं? क्या यही उनका सच्चा नेतृत्व है? क्या उनके पास गरीब, मजलूम और उत्पीड़ित लोगों के लिए कोई संवेदना नहीं है? चंद्रशेखर आजाद ने हरिजन शब्द के इस्तेमाल पर भी कड़ा विरोध किया और सवाल किया कि जब 1958 में इस शब्द को निषिद्ध किया गया था तब आज इसे फिर से क्यों इस्तेमाल किया गया है? क्या ये उन लोगों का अपमान नहीं है जो पहले से ही समाज में सबसे निचले पायदान पर खड़े हैं? चंद्रशेखर आजाद की अब पूरी राजनीति और समाज में गूंज हो रही है। अब खुद अखिलेश यादव ने उन्हें शेर की उपाधि दे दी है, जो कोई साधारण बात तो नहीं है। साथ ही पल्लवी पटेल, जो हमेशा सीएम योगी की तारीफ करती हुई नजर आया करती थी, अब खुद चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में खड़ी हो गई हैं। पल्लवी पटेल ने भी औरंगजेब के बारे में कहा कि हर शासक में अच्छे और बुरे गुण होते हैं। ये वही पल्लवी पटेल है जो हमेशा सीएम योगी के सुर अलापा करती थी। और अब ये सवाल उठता है कि चंद्रशेखर आजाद का प्रभाव केवल राजनीति में ही नहीं बल्कि समाज के हर हिस्से में भी बढ़ रहा है। क्या ये संकेत नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद की आवाज अब पूरी राजनीति को हिलाकर रख रही है? क्या योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी अब भी चुप रहेंगे? क्या वो अब भी इन सब बातों पर चुप्पी साधे रखेंगे या फिर चंद्रशेखर की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देंगे? चंद्रशेखर ने बिहार के नालंदा जिला में एक युवती की हत्या पर भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, ये कोई साधारण अपराध नहीं है बल्कि दरिंदगी की सारी हदें पार कर देने वाला एक नरसंहार है। यह घटना दिखाती है कि बीजेपी सरकार का कानून व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं है और समाज में जंगल राज का माहौल बन चुका है। चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश में दलितों और गरीबों पर हो रहे अत्याचारों का भी जिक्र किया। मुरादाबाद में 14 वर्षीय दलित नाबालिग बच्चे के अपहरण और उसके साथ जो कुकृत्य किया उस घटना का भी उन्होंने जिक्र करते हुए कहा, यह न सिर्फ एक बच्ची पर बर्बर हमला था बल्कि उसकी असीमता और मानवाधिकारों पर सीधा प्रहार था। ये घटना यूपी में बढ़ते अपराध और सरकार की सांप्रदायिक राजनीति को दर्शाती है। क्या अब योगी और मोदी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि चंद्रशेखर जैसे नेता अपनी आवाज बुलंद करेंगे और हर उस अत्याचार का सामना करेंगे जिसे बीजेपी और उनके नेता छुपाने की कोशिश करते आए हैं? क्या ये समय नहीं है जब बीजेपी और अपनी राजनीति से बाहर आकर सच्चाई का सामना करना पड़ेगा? क्या योगी और मोदी अब सामने आकर चंद्रशेखर आजाद के द्वारा उठाए गए सवालों पर जवाब देंगे और अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे या फिर उनका झूठ और भ्रष्टाचार पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगा? चंद्रशेखर आजाद के ये शब्द अब हर किसी के दिल में गूंज रहे हैं। ये संघर्ष सिर्फ उनके खिलाफ नहीं बल्कि उनके करोड़ों समर्थकों की आवाज बन चुका है जो कि सच्चाई से जुड़ रहे हैं कि सत्ता की राजनीति को खत्म कर समाज के कमजोर वर्गों के लिए न्याय मिलना चाहिए। क्या यही वो समय नहीं है जब योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए? क्या वो सच्चाई का सामना करेंगे या फिर चंद्रशेखर के तेवरों के सामने उनका झूठ और भ्रष्टाचार उजागर हो जाएगा? फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहे चैनल न्यूज गंगा। साथ ही कमेंट्स में बताएं कि आपको ये खबर कैसी लगी। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।